Your relationships, especially your love life, will be on peak by the support of time. First angle, that is the angle of your natural talent, the angle of your skills, the angle of your natural abilities. Astrological rules के मुताबिक this is a season of money making for the Taurian, and this is the first advantage in the last week of Jan. अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनवरी के आखिरी 7 दिनों में अल्लाह ताला की जो 7 नेमतें एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए खुलेंगी, उनकी कुछ तशरीह बयान करता हूँ। मामला ये है कि आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके कैरियर एंगल पर आएगा, एंड दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बाय द सोलर सिस्टम विच गिव यू द स्मूथ पाथ इन योर सोर्स ऑफ इनकम। बेरोज़गार टॉरियंस अपनी बेरोज़गारी से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे तमाम टॉरियंस जो जॉब पर हैं लेकिन खुश नहीं हैं, उम्मीद ये है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अल्लाह ताला की तरफ से उनका ज़रिया माश उनकी तवक्कुआत के मुताबिक मुयस्सर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक दिस इज़ अ सीजन ऑफ मनी मेकिंग फॉर द टॉरियन, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज इन द लास्ट वीक ऑफ जैन। द सेकंड एडवांटेज, द सेकंड अपॉर्चुनिटी बाय द क्रिएटर, इसमें आपका कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ही प्लानिटरी एक्शंस ऐसे हैं जो आपको तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। और उस तरक्की में पहला ऑप्शन आपके बेरोज़गारी का खात्मा है, एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल, दैट इज़ द एंगल ऑफ योर नेचुरल टैलेंट, द एंगल ऑफ योर स्किल्स, द एंगल ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज़, दैट वो पॉलिश होंगी। गुस्से की वजह से अगर आपने अपने अंदर कुछ खराबियां कर ली हैं, किसी बुरी आदत की वजह से अगर आपने अपनी ज़ात में, अपनी सलाहियतों में कुछ कमी कर ली है, आपने रॉन्ग टैकलिंग, अनप्लैन्ड प्रोजेक्ट्स को अगर आपने शुरू कर लिया है और उसमें उलझ गए हैं, तो उम्मीद ये है कि आपकी नेचुरल एबिलिटी ही आपको रिकवरी की तरफ लेकर जाएगी। एबिलिटीज़ भी इन्हेंस होंगी, लोग आपके बारे में राय भी अच्छी कायम करेंगे, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद द डिसिप्लिन, विद द रिदम। इंशाल्लाह डेली कुछ ग्रोथ आएगी। This is the second advantage. The third advantage is your Mercury is also on your 10th angle, and that is your mind skills. माइंड स्किल्स का मतलब है जब कभी मरकरी ही कैरियर एंगल पर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आप ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा डीप थिंकिंग के साथ, ज़्यादा एक्यूरेट प्लान्स के साथ, क्रिएटिव प्लान्स के साथ, ज़्यादा अच्छी एग्जीक्यूशंस के साथ, ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशंस के साथ अपना एजेंडा सामने वाले से मनवा सकेंगे। ऐसी सूरत में टॉरियन स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं। ऐसी सूरत में हाउस वाइफ्स छोटी एक्टिविटीज़ से ही बड़े एडवांटेजेस हासिल कर पाती हैं, चाहे वो इज़्ज़त के हों, चाहे वो सेहत के हों, चाहे वो कारोबार के हों। टॉरियन बिजनेसमैन ज़्यादा अच्छी डील्स बना सकेंगे। टॉरियन एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कारकर्दगी के इवज़ अपने इंक्रीमेंट या प्रमोशन हासिल कर सकेंगे। दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज। And the fourth advantage is Mercury is responsible of your fifth angle. That means कोई भी काम जो 99% पर जाकर अटक जाया करता था, मंजिल के करीब पहुंचकर रुक जाया करता था, अब वो रुकेगा नहीं, वो पाया तकमील को पहुंचेगा, वो फिनिश लाइन को टच करेगा, एंड यू गेट द रियल रिजल्ट्स इन राइट टाइम। डिलेज नहीं आएंगे। दिस इज द फोर्थ एडवांटेज। एंड द फिफ्थ एडवांटेज इज you become comfortable by your achievements, by your house, by your family, by your गैजेट्स, बाय योर जो प्लेजर्स हैं। जब बंदा कामयाब होता है तो उस कामयाबियों के इवज़ जो खुशियाँ मिलती हैं वो मुयस्सर आएंगी। उन खुशियों में बड़ी गाड़ी लेना, घर की ताज़ीन व आराइश करना, घर में बरकत रहना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इत्तफाक एंड यूनिटी पैदा होना। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। दिस इज़ द फिफ्थ एडवांटेज। एंड द सिक्स्थ एडवांटेज इज़ योर मार्स is also on your 10th angle, and that is your spiritual beliefs, that is your extra sensory perceptions, that is your intuitions, ख्वाबों का सच आना, हालात की आगाही मिल जाना, वक्त से पहले ही ख़तरात को भांप जाना, लोगों की साजिशों को जान जाना, एंड फिर उससे बचाव भी इख्तियार कर पाना, ये मार्स की वजह से। एंड द लास्ट एंड सेवंथ एडवांटेज इज़
Your relationships, especially your love life, will be on peak by the support of time, by the support of planetary action, by the support of astrologics. फल्कियाती कवानीन के एतबार से यू आर इन अ गोल्डन फेज फॉर द लाइफ पार्टनरशिप. तमाम वो टॉरियंस जो लाइफ पार्टनरशिप में स्ट्रगलिंग थे, ऑल टाइप ऑफ स्ट्रगल, शादी नहीं हो रही थी, शादी हो चुकी थी लेकिन उसमें आपसी मोहब्बतें पैदा नहीं हो रही थी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी, या शादी जो थी, रिलेशनशिप जो थे वो किसी डिज़ास्टर की तरफ जा रहे थे, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी दैट यू गेट सम पॉजिटिव कनेक्शन, सम पॉजिटिविटी, सम टाइप ऑफ री यूनियन जिससे रिलेशनशिप ट्रबल्स रिजॉल्व होंगी. इन 7 एडवांटेजेस के बाद टॉरियंस आर टू बिजी इन द मटीरियल एडवांटेजेस, इन द फैमिली, इन द फिजिकल हेल्थ, इन द रिलेशनशिप्स, इन देयर जॉब्स, इन देयर प्रोजेक्ट्स एंड इवन इन देयर एंजॉइंग सिचुएशन. लाइक वो चीज़ों को ज़्यादा मज़े से कर पाएंगे. मौसम, खाना, लिबास, रिश्ते, मज़हब, मुआशरती ताल्लुकात, इन सब में बेहतरी आएगी. एक और प्लस पॉइंट है, योर सैटर्न इज़ आल्सो ऑन योर 11th एंगल. सैटर्न 11th एंगल पर अभी पॉजिटिव है और इसकी पॉजिटिविटी आपको जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की इत्तला दे रही है. तो ऐसे कामों में हिस्सा लिया जाए जहां किस्मतन फ़वाइद उठा करते हैं, लाइक लॉटरी, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस बॉन्ड, सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीज़ें एडवांटेजेस देंगी. बट सैटर्न पर नज़र रखिए क्योंकि इसने थोड़े दिनों के बाद आपके 12th एंगल पर चले जाना है. एंड रूल्स के मुताबिक जब भी सैटर्न 12th एंगल पर जाएगा यू गेट सम रेजिस्टेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड एज साड़सत्ती. चीज़ें उलझना, लेट होना, वीकनेसेस आना, सेंसिटिविटीज़ आना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग. बट अभी तक तो पॉजिटिव है एंड यू आर कैंडिडेट ऑफ सम जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस. मोस्टली टॉरियंस, ज़्यादातर टॉरियंस अपनी सलाहियतों से, इस प्लानिटरी सपोर्ट से, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा इन नेमतों से, इस फसल बहार से फ़ायदे उठाएंगे. उन फ़ायदों का ताल्लुक मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं, नेचुरल डेवलपमेंट्स भी है, शान व शौकत का हसूल भी है, क्रिएटिविटी भी है, डील्स मेकिंग भी है, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस भी है, लव लाइफ भी है, रिलेशनशिप स्ट्रगल का खात्मा भी है, लॉसेस रिकवरीज भी है, स्पिरिचुअल बिलीव्स का सपोर्टिव होना वो भी है, एंड जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस भी. बट फिर भी कोई टॉरियन इस इतनी बड़ी पॉजिटिव सिचुएशन में भी अगर उलझा हुआ है, अग्रेसिव है, बीमार है, ओवर थिंकर है, डरा हुआ है, खौफज़दा, बुज़दिल है, तो उसको चाहिए कि वो 3 कैरेट या 4 कैरेट जो अगर वो अफोर्ड कर सके तो एमरल्ड पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़े, ही विल बी ओके. लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एमरल्ड पहना हुआ है, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, फिर चीज़ें ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए. ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती, कमर्शियल नंबर्स हैं. आप अगर अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम लेना चाहें तो वहाँ मैसेज डालिए, मेरा स्टाफ आपको समझा देगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. हमने कोशिश की ये 7 दिनों के जो बेहतरीन सिचुएशंस थी, 7 बड़े एडवांटेजेस, 7 बड़े मौके, 7 बड़े दिन आपको सक्सेस की 7 नए स्टेप्स की तरफ ले जाएंगे, उसकी तशरीह बयान करूँ. लेकिन एस्ट्रोजेम्स ने एक और सिलसिला शुरू करने का प्लान किया है. हमारा एक और चैनल है, एज़ यू नो, उस चैनल का नाम है आस्क हारिस अज़मी. वहाँ पर आप अपने छोटे छोटे सवाल भी पूछ सकते हैं. लेकिन हम लोग अगले हफ्ते से, मतलब फरवरी के पहले हफ्ते से वहाँ पर मंथली हॉरोस्कोप भी, माहाना हॉरोस्कोप भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे व्लॉग की शक्ल में, ताकि आपको अगले 30 दिनों में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं उसका अंदाज़ा हो जाए. 7 दिनों की तशरीह तो हम पिछले कई सालों से आपके सामने पेश करते आ रहे हैं, लेकिन सम टाइम कुछ लोग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं. उस वक़्त उन्हें वो आस्क हारिस अज़मी चैनल पर ज़्यादा तशरीहन, ज़्यादा अफेक्टिव वे में पूरे महीने में होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस का अंदाज़ा हो जाएगा, एंड आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने रिलेशंस, अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा अच्छा प्लान कर सकेंगे. उम्मीद है हमारी ये गिवन इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको अपने वक्त को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने और अपने प्लान्स को सही सिमत में ले जाने में मददगार साबित होती होगी.
اگر اس ولاگ سے آپ کو اتنا سا بھی فائدہ ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ٹورینز، آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میرے لیے دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.